आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नया मॉक टेस्ट लेके MCQs उर्दू का। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो मॉक टेस्ट है वो शुरू करते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप ज़रूर हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आपको जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है वो कैसी लग रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर है, अंगारे किसका मजमुआ है? बताना है अंगारे किसका मजमुआ है, गज़लों का, नज़मों का, अफसानों का या इंशाइयों का। तो चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते, जो इसका सही आंसर है उस पर टिक करके आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगारे अफसानों का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, रेख्ता का लफ्ज़ किस ज़बान के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्दू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि जो रेख्ता लफ्ज़ है वो उर्दू ज़बान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नौ तर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ़ कौन है? इसका आंसर सबको मालूम होगा क्योंकि ये जो किताब है बड़ी मशहूर है। और इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीर अता हुसैन तहसीन की ये किताब है जो फारसी किस्से चार दरवेश का तर्जुमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अहयाम गोई के लिहाज से कौन सा शायर मशहूर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आबरू अहयाम गोई के लिहाज से मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आखिरी फ़िरऔन किसका ड्रामा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमद शुजा का ये ड्रामा है आखिरी फ़िरऔन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगरबी यूपी से इसका ताल्लुक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उर्दू में जदीद तनकीद का आगाज़ किस किताब से हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुक़द्दमा शेर व शायरी। और ये किसकी किताब है? अल्ताफ़ हुसैन हाले की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मुहक्किक की हैसियत से किसको शोहरत हासिल हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काज़ी अब्दुल वदूद वो मुहक्किक की हैसियत से मशहूर हुए हैं। बहैसियत मज़ाह निगार कौन मशहूर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है पितरश बुखारी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम अपने, हूरी किस मुसन्निफ़ का तख्लीकी किरदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। और ये किस नॉवल का किरदार है? ये गोदान का किरदार है हूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मंदरजा झेल में से कौन सी नज़्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो इसमें से बताना है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये शेर किस सिनफ़ शायरी से ताल्लुक़ रखता है? ईद यक रोज़ा जहाँ में रमज़ान है एक माह, बाद है कसरत तकलीफ़ के या ऐशो कलील। तो इसका ये बताना है कि ये शेर जो हैं किस सिन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो है ये कसीदे से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये शेर किसका है? गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी दीदाए गमाज देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है मोमिन का ये शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तमसील के एतबार से कौन सी नज़्म मशहूर है? तो ये तो सभी का आंसर मालूम होगा इसका, और वह है ऑप्शन सी, सबरस। और ये किसकी तसनीफ़ है? ये मुल्ला वजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, शेफुल मुलूक व बदीउज़ ज़माल का मुसन्निफ़ कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गवासी की तसनीफ़ है, शेफुल मुलूक व बदीउज़ ज़माल गवासी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वली के शुमाली हिंद में आमद किस सन में हुई? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1700 में। वली जो है वो शुमाली हिंद में कब आए? 1700 में। और कितनी बार आए? केवल एक मरतबा ये दिल्ली आए और इनका दीवान दिल्ली में 1719 में पहुंचा। और उस वक्त दिल्ली का सूबेदार कौन था? वो था यार खान। यार खान दिल्ली का सूबेदार था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अहद जदीद का वो गज़ल गो जिसके कलाम में संस्कृत शेरियात का असर सबसे ज़्यादा है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली की नुयत क्या है? नोवेल है, अफसाना है, ड्रामा है या इंशाइया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंशाइया। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवेरे जो कल मेरी आँख खुली ये इंशाइया नुयत की किताब है, ये तसनीफ़ है। झेल में कौन सा शायर है जो आगरा में पैदा हुआ? इंशा, मीर, नासिक या सौदा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, ज़िंदगी दिल्ली में गुजरी और वफ़ात हुई जो वो लखनऊ में हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब तारीख़ हिंदुस्तान किस सन में लिखी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज़काउल्लाह। तारीख़ हिंदुस्तान किसने लिखी? वो है ज़काउल्लाह ने ये लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नज़्म में कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मसनवी दास्तान से करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इफ़्ख़ार गालिब का मुसन्निफ़ कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खलीफा अब्दुल हलीम इफ़्ख़ार गालिब का मुसन्निफ़ है। ये भी किताब गालिब के मुतालिक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दीन व सियासत, दीन व सियासत की नज़्म किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल की ये नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तुलू इस्लाम किसकी नज़्म है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये भी किसकी है? अल्लामा इकबाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आतिश गुल किसका शेरी मजमुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिगर मुरादाबादी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? तो सबको मालूम होगा इस आंसर का और इसका आंसर है ऑप्शन सी यह है बागो बहार। और बागो बहार जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चाहे के बाब में शाहिदान हिंद का नहीं ख़ुबान चैन का मुअतक़द हूँ, ये किसका कौल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कौल है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुसद्दस मद्द जुज़र इस्लाम का सन तसनीफ़ किया है? इसकी तसनीफ़ तो आप सभी को मालूम होगी, ये किसकी है? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है जो सर सैयद अहमद खां की फरमाइश पर लिखी गई थी। तो इसका सन तसनीफ़ बताना है मुसद्दस मद्द जुज़र इस्लाम का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1889 में ये लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कामनी किसका नोवेल है? तो बताना है कामनी किसका नोवेल है और ये है ऑप्शन बी रतन नाथ सरसार का नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इकबाल के दूसरे उर्दू मजमूए का कलाम का नाम बताइए। 4 हैं इकबाल के, आपको बताना है कि दूसरे नंबर का कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाले जिब्रील। पहला है बांगे दरा, दूसरा है बाले जिब्रील, तीसरा है ज़रबे कलीम और चौथा है अरमगान हिजाज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नुस्ख़ाए वफ़ा का खालिक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़ का ये शेरी मजमूआ है। ऑप्शन ए दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खानम किस किताब का किरदार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उमराव जान अदा। ये नावल है और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़ल की हैयत और किस सिनफ में इस्तेमाल की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये कसीदे में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रोमान और इनकलाब का इम्तिज़ाज किस शायर के कलाम में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोश मलिह आबादी इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू का बागी शायर किसको कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मखदूम को उर्दू का बागी शायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। झेल के शेर में मरसिया गोई की रिवायत किसके ख़ानदान से वाबस्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर अनीस इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू की पहेलियाँ किससे मंसूब की जाती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो से उर्दू की पहेलियाँ मंसूब की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किन शायरों के दौर को उर्दू शायरी का अहद ज़र्रे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर और सौदा के दौर को उर्दू शायरी का अहद ज़री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीज़ान किसकी तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फैज़ अहमद फैज़ की तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दरबार अकबरी किसकी किताब है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है दरबार अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबरस किस ज़बान में लिखी गई है? सबरस किस ज़बान में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्कनी ज़बान में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दो इश्क किसकी नज़म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैज़ अहमद फैज़ इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुकूकुल फ़राइज़ किसकी किताब है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिप्टी नज़ीर अहमद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोबी किसका अफसाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोबी। ऑप्शन बी वाले का आंसर दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सही जुमले पर निशान लगाए। बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। मैंने अर्ज़ किया, मैंने फरमाया, आपने अर्ज़ किया, तुमने फरमाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैंने अर्ज़ किया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मौलवी मोहम्मद बाक़िर के अखबार का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली उर्दू अखबार। और ये किसके वालिद हैं? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद हैं और इन्हीं का दोस्ताना था मौलवी मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबरस। और सबरस किसकी तसनीफ़ है?
मुल्ला वजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू में नोवेल लफ्ज़ किस ज़बान से आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरतानवी। ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन मुसन्निफ़ों में मुहक्किक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रशीद हसन खान। रशीद हसन खान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लामा शुबली नोमानी का मजमून है सर सैयद और उर्दू लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज़ौक़ अदब और शऊर का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एहतसाम हुसैन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी मन लगन किस दक्कनी मसनवी निगार ने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काजी मोहम्मद बहरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें ये शेर है, इसमें बताना है कि कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है। अब तक ये सदा आई है मूसा के लहद से, आवाज़ सुनी है तेरी सूरत नहीं देखी। इस शेर में कौन सी सनद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तलमी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नफ्सियाती तनकीद को उर्दू में मुतारफ़ कराने का सेहरा किसके सर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीरा जी बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल हलीम शरर, और इनको तारीख़ी नावल निगार भी कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आयात वजदानी किसका शेरी मजमुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यास यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन बी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निकातुश शोरा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, तज़किरा, और ये किसका है? ये मीर तकी मीर का है, जो फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दरवाज़े खोल दो किसका ड्रामा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरशन चंद्र इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। और आज की मॉक टेस्ट का हमारा आखिरी सवाल है, लास्ट सवाल है। दारुल तर्जुमा किस यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। तो आज के मॉक टेस्ट यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको बेनिफिट मिला होगा आज के मॉक टेस्ट से। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी फीडबैक है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही।